ایک मिडिल क्लास बंदे की सैलरी आती है 25,000, लेकिन हाथ में फोन होता है 1,20,000। मक्का लाडले, खाने के लिए बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, लेकिन ईएमआई हर महीने एग्जैक्ट 5 तारीख को कट जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये इंसान शौकीन है, लेकिन साइकोलॉजी बताती है कि ये ना तो शौक है और ना ही जरूरत। ये एक ऐसी दिमागी बीमारी है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को जिंदगी भर गरीब रखने के लिए डिजाइन की गई है। इसे कहते हैं द सोशल कंपैरिजन एंड रिलेटिव डेप्रिवेशन ट्रैप। इंसान वो चीज खरीद रहा है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करता। हर इंसान अपनी गरीबी या अमीरी अपने बेसिक नीड से डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है अपने रेफरेंस ग्रुप से, यानी अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों और इंस्टाग्राम की फीड से। साइकोलॉजी में से कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब आप सोशल मीडिया पर किसी को महंगी कार या आईफोन के साथ देखते हो तो आपका दिमाग इसे लॉजिकल तरीके से नहीं देखता है, दिमाग इसे एक थ्रेट यानी अपनी इज्जत पर खतरा मानता है। आपको लगता है अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं सोसाइटी में नीचे गिर चुका हूँ। यहाँ एंट्री होती है कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन की। अमीर लोग चीजें खरीदते हैं उनकी यूटिलिटी यानी काम के लिए, लेकिन मिडिल क्लास, तुम्हें तो पता ही होगा, चीजें खरीदते हैं सिग्नलिंग के लिए, दुनिया को झूठा सिग्नल देने के लिए कि देखो मैं भी अमीरों के ग्रुप में हूँ। एक असली अमीर इंसान को आईफोन पकड़ने से कोई एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि उसकी वेल्थ उसकी रियलिटी है, लेकिन एक स्ट्रगलिंग इंसान जब महंगा स्टेटस सिंबल कैरी करता है तो उसे एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है। उस महंगी चीज के स्टेटस सिंबल के पीछे वो अपनी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, अपनी जेब के खालीपन और अपने फेलियर्स को छुपा लेता है। कंपनीज इस दिमागी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उन्होंने लॉन्च किया नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर। उन्होंने आपके दिमाग के अंदर एनालाइज किया है कि मिडिल क्लास का बंदा इस ईएमआई जाल में फंसेगा ही फंसेगा। जब आप एक साथ पैसे देते हो तो आपको अजीब सा दर्द होता है, अरे यार क्यों खरीदा मैंने, लेकिन जब आप 3,000 की ईएमआई बनवाते हो तो दिमाग को लगता है सामान तो मुफ्त में मिल गया भाई। आपने फोन नहीं खरीदा बल्कि आपने अपना सुकून बेचा सिर्फ एक कागज के बॉक्स और लोगों के लिए। इस ट्रैप से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें करनी है ताकि इस दिमाग की वैलिडेशन डिपेंडेंसी खत्म हो जाए एकदम से। पहला, द 3 मंथ इनकम रूल। अगर आप किसी लग्जरी आइटम को उसकी कैश प्राइस पर 3 बार नहीं खरीद सकते तो आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक आप एक ही चीज को 3 बार खरीद सको तब ही लेना। ईएमआई पर लग्जरी खरीदना फाइनेंशियल सुसाइड है। दूसरा, यूटिलिटी वर्सेस स्टैट्स मैपिंग। खरीदने से पहले खुद से पूछो क्या ये चीज मेरी इनकम बढ़ाएगी या सिर्फ मेरा ईगो है। अगर जवाब ईगो है तो वो सामान आपकी जेब का तेजाब है। तीसरा, डिटैच वेल्थ अपीयरेंस। असली वेल्थ वो होती है जो दिखती नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपका पीस ऑफ माइंड। और जो दिखता है वो अक्सर कर्ज होता है मेरे भाई। एक प्लास्टिक का वो शाइनी फोन या वो ब्रांडेड कपड़े आपको सोसाइटी में स्टेटस नहीं देते, वो सिर्फ ये साबित करते हैं कि आप किसी और को अमीर बनाने के लिए खुद गरीब हो रहे हो। लोग आपके फोन से इंप्रेस नहीं होते, लोग सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस 5 सेकंड के झूठे ईगो के लिए आप अपनी असली लाइफ गिरवी रख देते हो। गरीब दिखना बंद करो, अमीर दिखना शुरू करो। तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, वही दिमाग जो अमीर लोगों के पास होता है। तो अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं।